बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं लंच बॉक्स सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मैं लंच बना रही हूँ बच्चों के, तो मैंने कहा साथ-साथ उसकी छोटी-छोटी सी वीडियोज़ भी बना के आप तक पहुँचा दूँ। तो बस ये लूलू के पराठे हैं जो मैंने आपको अपनी शॉपिंग में दिखाया था कि मैंने लेके आई हूँ, और उसका मेन वजह यही थी कि सुबह के टाइम में खुद से रोटी पका के, पराठे बना के, और ख़ासकर ये जो वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, ये है वर्किंग मॉम्स के लिए जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो उसके उसमें ये जो पराठे होते हैं ना, ये आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ सीख कबाब रोल पराठा। तो यहाँ पर ये बड़ी आसानी रहती है कि आपने ना तो आटा गूंदना है, ना ही आपने घी मक्खन लगा के रखना है। तो बस ये इस तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं आपको और दिखा दूँ क्योंकि सीख कबाब मैं लेकर आई थी, और ये भी मैंने अल-कबीर के लिए हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप घर में हाउसवाइफ़ हैं तो फिर तो आपके लिए आसान है कि आप उसको बना लेंगे। लेकिन वर्किंग मॉम्स के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ले देकर 1 या 2 वीकेंड ही होते हैं, उसमें घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं, कुकिंग रेगुलर कुकिंग भी होती है। तो ऐसे में कुछ भी समझें कंप्रोमाइज़ नहीं होता सिवाय बच्चों के। सारे ही काम अपने चलते रहते हैं, लेकिन हम बच्चों के मामले में ना थोड़ा-सा ये हो जाता है कि भई बच्चे हैं, कोई बात नहीं, इनके लिए बर्गर मँगा लेंगे या फिर इस तरीक़े से चीज़ें। तो मैं समझती हूँ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि बच्चों को हम हेल्दी किस तरह रखें। तो बस यहाँ पे मैं एक सीख कबाब बना रही हूँ, तो इसको मैंने पहले निकाल लिया, फिर इसको मैं डीप रोस्ट कर लूँगी। 30 सेकंड्स के लिए लगा दूँगी और फिर इसके बाद मैं इसको फ्राई कर दूँगी। अच्छा जी, इसको हम नॉर्मल पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, जो फ्राइंग पैन होता है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको ग्रिलर में कर रही हूँ क्योंकि ग्रिलर में होता ये है कि कम आँच पर ये अच्छा-सा गरम भी हो जाता है और सिक भी जाता है ना। तो और वही बात आ जाती है कि गोश्त को प्रॉपर तरीके से कुक करना ज़रूर चाहिए। बस यहाँ पर पता लगा कि मैंने कहा कि कबाब जो है ना ये सिकुड़ गया है, थोड़ा-सा श्रिंक हो गया है, तो मैंने कहा एक उसमें 2 आएँगे, तो इसलिए मैंने फिर दूसरा भी इसमें डाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, साथ ही यहाँ पर दूसरे पैन में मैं पराठा तैयार कर लूँगी। सुबह का टाइम इतना बिज़ी होता है ना, और उस टाइम पे बच्चे भी बार-बार आवाज़ें दे ही रहे होते हैं कि ये चीज़, वो चीज़, माना कि आप कितना भी रात में चीज़ों को प्रॉपर कर लें, ऑर्गनाइज़ कर लें, लेकिन उसके बावजूद सुबह में क्योंकि बच्चे जो हैं वो उठने के बाद थोड़ी-सी देर तक तो गायब ही होते हैं। इस वजह से अम्मा का भी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, घर में भी, किचन में भी, क्योंकि वही बात होती है कि आपके पास टाइमलाइन होती है। आपने जो है बस वो आने से पहले-पहले बच्चों को रेडी करना होता है। ख़ैर यहाँ तो बच्चों का बस का इश्यू नहीं था, तो इस वजह से वो आराम-आराम से टहल-टहल के तैयार हो रहे थे। तो मुझे भी थोड़ा-सा ये रिलैक्सेशन थी कि भई थोड़े से अगर ऊपर-नीचे टाइम हो भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, चले जाएँगे बच्चे। लेकिन अगर आपके बच्चे बस से जाते हैं तो आपने बहुत ऑर्गेनाइज़ तरीके से ही अपने बच्चों के लिए काम करने होंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने कबाब को उठा लिया यहाँ से, और अच्छी तरीके से आपने दबा-दबा के इसको चेक करना है, ऐसा ना हो कि ये जो हैं अंदर से कच्चे रह जाएँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं फ्रेंच फ्राइज़ भी लेके आई हुई थी। अच्छा जी, अगर आप हाउसवाइफ़ हैं ना, तो फिर तो ये होता है कि भई आपने घर में ही बना लिया, उसी वक़्त रात में कटिंग करके रख दिया, या कटिंग करने के बाद भी आप क्या करते हैं कि आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी अगली वीडियोज़, मतलब ये तो एक सीरीज़ चलेगी, ठीक है? इसके बाद की जो मेरी वीडियोज़ वग़ैरह आएँगी ना, उसमें मैं हाउसवाइफ़ के भी जो समझ लें लंच बॉक्स प्लान्स होंगे, वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम हाउसवाइफ़ जो होती हैं ना, उनके लिए यही होता है कि भई घर में बना लेते हैं, रात का जो बचा हुआ खाना होता है, उसी से हम बच्चों का लंच तैयार कर लेते हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी कि उस रात के खाने को सुबह के टाइम में किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए और उससे मज़ेदार सा लंच बच्चों के लिए तैयार किया जाए। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ को जो है फ्रायर में डाल दिया, और यहाँ पे मैंने क्यूकम्बर की कटिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, बच्चों का अब ऐज के साथ की बातें हो जाएँ। यहाँ पर अगर बच्चे आपके बहुत छोटे से हैं ना, तो उनको आप जितना समझें अच्छा-सा डिस्प्ले करके देंगी, अच्छा-सा गार्निशिंग करके देंगी, उतना ही बच्चा जो है मज़े से खाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एबीसी वाले चिप्स होते हैं, और ख़ासकर ये नर्सरी वाले बच्चों को दिए जा रहे होते हैं ना, वैसे तो ख़ैर हर ऐज में आप खा सकते हैं। लेकिन नर्सरी गोइंग वाला बच्चा जो होता है ना, वो जब खा रहा होता है तो उसका खेल यही चल रहा होता है, ए निकल आया, बी निकल आया, सी निकल आया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं जो हूँ बच्चों के लिए, अपने छोटे वाले बेबी के लिए यहाँ पर कट करके दे रही हूँ, ताकि वो क्यूकम्बर को खेलते-खेलते, देखते-देखते शेप को खाता चला जाए कि मैंने फ्लावर खा लिया, मैंने स्टार खा लिया, इस तरीके से। तो बस ये छोटी-छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जिससे बच्चा जो होता है आपका खाने-पीने का भी शौकीन हो जाता है, और आपकी ममता को तस्कीन भी मिलती है।
अच्छा जी, बस हमारे क्यूकम्बर कट हो गए हैं। अब इसको मैं लंच बॉक्स में शिफ्ट कर दूँगी। ये लंच बॉक्स पोर्शन वाला है और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके ढक्कन में भी ना इसी तरीके के शेप्स बने हुए हैं, जो जिसकी वज़ह से क्या होता है, लंच जो होता है ना बच्चों का मिक्स नहीं होता, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ किस्म का लंच दे रहे होते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था, क्योंकि अक्सर और बेशतर सवालात चीज़ों के बारे में आ रहे होते हैं, तो मैंने ये नून से ऑर्डर किया था और नून पे बहुत ईज़िली अवेलेबल है ये। और तरीके के भी हैं, बस मुझे ये अच्छा लगा था क्योंकि इसके छोटे-छोटे पोर्शंस हैं, तो छोटा-छोटा सा ज़्यादा-सा लंच मैं बच्चों को दे दूँगी। अच्छा, साथ ही मैंने ये भी ऑर्डर कर ली थी, ये छोटे-छोटे से खिलौने ही कह लूँ एक तरीके से इसको मैं, कि बच्चे जो होते हैं ना इसको खेलते-खेलते ना उठाते जाते हैं, खाते चले जाते हैं डिफरेंट शेप्स के, ठीक है। अच्छा जी, साथ ही मैंने ये भी ऑर्डर किया था, मैंने कहा आपको ये भी दिखाते चली जाऊँ, छोटी-छोटी सी बॉटल्स हैं और इसके ऊपर ये इसके स्टिकर्स भी हैं, एक मस्टर्ड सॉस के लिए और एक टमाटर केचअप के लिए। तो इस वक़्त मुझे केचअप के इसमें साथ में रखना था, तो मैंने कहा केचअप लग की बॉटल्स को मैं उसके ऊपर स्टिकर लगाकर कर लेती। अगर आपके पास इस तरीके की बॉटल नहीं है, तो फिर जो साशे होते हैं मैकडॉनल्ड्स वगैरह से आपको मिलते हैं अल्बेक से, तो वो आप लेकर इसमें रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मेन मील की तरफ। हमारे चिप्स भी फ्राई हो चुके, सलाद भी तैयार है, खीरा यानी कि थोड़े से मैंने इसमें फ्रूट्स भी रख दिए, अंगूर यानी कि बच्चों को जो है वो खाते रहें। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले पराठा लिया, उसके ऊपर केचअप लगाया, आप कोई भी सॉस लगा सकते हैं, ठीक है। और बस उसके बाद इसको हमने रोल कर लिया। इसके अंदर मैंने सैलेड नहीं रखा, क्योंकि वैसे ही पराठे ने सौगी हो जाना है, क्योंकि बच्चों ने तो यहाँ से जाने के 2 घंटे के बाद ही खाना है ना। तो बस इसको मैं 2 तरीके से पैक करूँगी, ताकि बच्चा जो है वो ऊपर से खोल ले और नीचे से उसका आधा पैक जो है वो बंद रहे, जिसकी वज़ह से वो नीचे से गिरने का डर ना रहे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मैंने पैक कर दिया है। साथ ही अब मैं इसको कट कर दूँगी, ताकि बच्चे के लिए इसको कैरी करना आसान रहे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा मज़ेदार सा लंच तैयार हो गया है। अच्छा जी, लंच के साथ-साथ मैं जो कोशिश करती हूँ कि बच्चों को थोड़ा-बहुत मैं बकाले की चीज़, यानी कि जो दुकानों की चीज़ें होती हैं वो भी मैं दूँ, और उसकी वजह ये होती है कि रास्ते में वो खा सकें। तो मैंने यहाँ पे कप केक रख दिया है, साथ ही चॉकलेट मिल्क है और पानी की 1 बॉटल है। अच्छा, इन सब चीज़ों को अगर मैं लंच बॉक्स में कर देती हूँ ना बैग में, तो मुझे ज़रा तसल्ली रहती है कि बच्चे खा लेंगे। इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी व्लॉग में, रेसिपी में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।